हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को ड्रॉ करना है, कैसे करेंगे उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाली क्लास में हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि जब वो पॉइंट लोड सेंटर पर हो तो कैसे ड्रॉ करेंगे, लेकिन इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि वो पॉइंट लोड अनइक्वल डिस्टेंस पर है। अनइक्वल डिस्टेंस यानी कि अलग अलग डिस्टेंस पर है। प्रोसीजर हमारा सेम है, बस कैलकुलेशन अलग हो जाता है। कैसे होता है वो देखेंगे। तो हमारा जो पहला इक्वेशन बनेगा फोर्स को सॉल्व करने का, तो जितना अपवर्ड फोर्स है हम उसको डाउनवर्ड फोर्स के बराबर करेंगे। और दूसरा जो इक्वेशन बनता है मोमेंट को सॉल्व करने का, मोमेंट चाहे तो हम ए पर जीरो कर सकते हैं, मोमेंट नहीं समेशन ऑफ मोमेंट ए पर जीरो कर सकते हैं, या फिर चाहें तो हम लोग समेशन ऑफ मोमेंट जो होगा वो बी पर भी जीरो कर सकते हैं। दोनों से हमारा वैल्यू क्या होगा, सेम ही आएगा। तो ए पर जीरो करेंगे तो क्या होगा, देखिए आर बी हमारे पास मोमेंट का होता है, मोमेंट होता है प्रोडक्ट ऑफ समेशन ऑफ लोड इनटू में डिस्टेंस। तो लोड हो गया हमारे, अगर हम ए पर जीरो करें मतलब बी से स्टार्ट करेंगे चलना और ए तक पहुंचेंगे, तो हमारे पास बी पर लोड कौन सा है, आर बी है। आर बी को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे कितना कि ए पर पहुंच जाएंगे। तो आर बी को अगर हम 5 है, 4 और 1 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना पहुंच जाएंगे ए पर। क्या कोई और लोड है, जी हाँ एक लोड और है जो कि 12 किलोन्यूटन है, और वो हमारे पास कितना डिस्टेंस पर है, 1 मीटर पर है। तो यहाँ से हम कैलकुलेट करें तो 12 इंटू 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम निकालें तो आर बी की वैल्यू आ गया 12/5 किलो न्यूटन। आर बी की वैल्यू आ गया हमारे पास 12/5 किलो न्यूटन। जब हम इस वैल्यू को यहाँ से इक्वेशन 1 में हम पुट करेंगे तो आर ए मिलेगा हमको, आर ए मिल जाएगा 48/5 किलो न्यूटन। ये आप सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ से आप सॉल्व कीजिएगा तो आपको ये वैल्यू देखने को मिलेगा। सिमिलरली अगर हम समेशन ऑफ मोमेंट बी पर जीरो करते हैं तो ए से चलना प्रारंभ करेंगे, और ए से चलेंगे तो हमारे पास लोड क्या होगा, लोड होगा हमारे पास आर ए, और डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस होगा हमारे पास 5। और कोई लोड है क्या, जी हाँ एक लोड और है 12 किलो न्यूटन का, जो कि बी से 4 मीटर की दूरी पर है। तो लिखेंगे माइनस है, डाउनवर्ड है, तो माइनस होगा 12 इंटू में 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए आर ए की वैल्यू कितनी आ गई, 12 चौक 48, 48/5 किलो न्यूटन। देखिए यहाँ से भी आर ए की वैल्यू आपको मिल रही है 48/5, यहाँ से भी मिला है 48/5, तो दोनों वैल्यू हमको सेम मिला है। यहाँ भी आर ए अगर निकालेंगे इस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो आर भी मिल जाएगा 12/5 किलो न्यूटन का। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि दोनों ही केस में हमारे पास आंसर जो होगा वो सेम ही आने वाला है, अलग नहीं आएगा। तो इस तरह से हम शियर फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। शियर फोर्स क्या होता है, समेशन ऑफ फोर्सेज। तो एक ए पॉइंट पर ए से सी के बीच में शियर फोर्स इन ए सी कहा जाएगा। शियर फोर्स इन ए सी, अगर हम शियर फोर्स कैलकुलेट करेंगे, शियर फोर्स इन ए सी, एसी पर शियर फोर्स कितना होगा, तो एसी में कौन कौन सा है, शियर फोर्स एट ए बनेगा एंड शियर फोर्स एट सी बनेगा। शियर फोर्स एट ए बनेगा तो मतलब हमारे पास क्या होगा, शियर फोर्स ए पॉइंट पर हमारे पास लोड कौन सा है, तो लोड है सिर्फ हमारे पास कौन सा, आर ए। शियर फोर्स एट सी कितना बनेगा, तो देखिए ए से सी तक में कोई भी लोड नहीं है, ए से सी तक में कोई भी लोड नहीं है। पॉइंट सी पर डाउनवर्ड लोड आया है 12, मतलब ए पॉइंट पर तो हमारे पास ए आर ए का वैल्यू आ गया, आर ए कितना है 48/5 यानी कि 9.6। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 9.6 की वैल्यू दे रहा है, ठीक है। बाकी बचा हुआ 2.8, तो हमारे पास 2.4 जो होगा वो हो जाएगा आर बी की वैल्यू। तो हम सपोज मान ली कि ये जो हाइट होगा ये 48/5 9.6 होगा, तो ये जो जा रहा है ए से सी तक ये हमारा लीनियर वेरिएशन देता है। क्यों, क्योंकि यहाँ कोई भी लोड नहीं है इसलिए कोई वेरिएशन नहीं होगा, लीनियर यहाँ पर डायग्राम बनेगा। और सी पर जाते ही हमारे पास जो लोड बनेगा, सो सी पर हम कितना देख रहे हैं कि 12 किलो न्यूटन ये डाउनवर्ड आ रहा है। तो ये हो गया हमारे पास कितना 48/5 यानी 9.6, और हमको 12 किलो और कितना चाहिए तो 2.4 होगा। तो ये हमारे पास हाइट आ गया 2.4, जो कि डाउनवर्ड नेगेटिव में चला गया, और यही नेगेटिव हमारा बी तक भी सेम रह जाएगा। यानी कि अगर हम बात करें शियर फोर्स एट सी कितना होगा, तो प्लस में आर ए जो हमारे पास मिल रहा है, आर ए माइनस में हो जाएगा 12, तो ये वैल्यू आपको दे देगा माइनस में 2.4 किलो न्यूटन का। अगर हम पूछे शियर फोर्स एट बी कितना होगा, तो यही हो जाएगा माइनस में 2.4 किलो न्यूटन। देखिए सी पर अगर कहा कि आप लेफ्ट साइड में बताइए कितना होगा, राइट साइड में कितना होगा, तो आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं इस तरह से। तो ये वैल्यू आपको मिल गया शियर फोर्स के लिए, जो कि ये ए से सी तक में पॉजिटिव बता रहा है और सी से बी तक में नेगेटिव वैल्यू को शो कर रहा है। तो इस तरह से शियर फोर्स डायग्राम हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं बीएमडी कैसे करेंगे। बीएमडी के लिए, बेंडिंग मोमेंट के लिए, जैसा कि हमने अपने पिछले क्लास में बताया था कि बेंडिंग मोमेंट जो होता है ये होता है प्रोडक्ट ऑफ लोड इनटू डिस्टेंस का। अगर हम बात करें बेंडिंग मोमेंट एट ए,
तो व्हाट विल बी योर आंसर? बेंडिंग मोमेंट ए पर आएंगे तो लोड है यहाँ पर आर ए और डिस्टेंस होगा 0, कहेंगे 0। कैसे डिस्टेंस ले लिए? तो हमने रेफरेंस जो है पॉइंट ए को ही माना है, रेफरेंस पॉइंट ए को ही माना है, ए से ही चलना शुरू कर रहे हैं। तो हम अभी तक नहीं चलना प्रारंभ किया है, मतलब इनिशियल पोजीशन पर ये, तो वहाँ पर डिस्टेंस 0, तो बेंडिंग मोमेंट एट ए हमारे पास 0 हो गया। बात करते हैं बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी का। बेंडिंग मोमेंट सी पर कितना होगा? तो हमारे पास लोड जो है वो कितना है? आर ए है, सी तक जाते हैं डिस्टेंस कितना मिल रहा है? 1 मीटर का मिल रहा है। सी पे 1 मीटर का डिस्टेंस, आर ए इंटू 1 यानी कि आर ए आ जाएगा 48/5 यानी कि 9.6, और बेंडिंग मोमेंट का यूनिट लिखेंगे किलो न्यूटन मीटर, क्योंकि लोड जो है किलो न्यूटन में और डिस्टेंस है मीटर में। अगर हम बात करते हैं बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी का, बेंडिंग मोमेंट बी पर कितना होगा? तो उसका इक्वेशन क्या बनेगा? लोड इंटू में डिस्टेंस, बी पर पहुंचने के लिए डिस्टेंस हो गया 5 मीटर का, एंड और भी कोई लोड है? हाँ, एक और लोड है 12 किलो न्यूटन का, जो कि 4 मीटर का डिस्टेंस पर है, तो -12 इंटू में 4 करेंगे। इस तरह से जब आप कीजिएगा तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगा कितना? 0 किलो न्यूटन। 0 किलो न्यूटन कैसे होगा? आर ए की वैल्यू है 48/5 इंटू में 5 -12 इंटू 4, ये भी 48 ही दे रहा है, ठीक है, ये भी 48 हो गया, 5 से 5 कैंसिल, 48 - 48 से हो गया 0 किलो न्यूटन मीटर। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अगर बनाना हो तो इसका जो पिक देख रहे हैं, तो बेंडिंग मोमेंट हमें सेंटर पे मिल रहा है कितना? 9.6 किलो न्यूटन मीटर का। तो ये ए पर 0, बी पर सी पर हमारा आ रहा है 9.6 का, और बी पर अगेन ये 0 मिल रहा है। तो बेंडिंग मोमेंट इस तरह से हमें ये मिल गया, ये थोड़ा सा यहाँ पर मिल जाएगा जाके, हाँ इस तरह से बनेगा। तो ये जो मिलेगा हमको पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट मिला, और ये इसका जो हाईएस्ट पीक होगा, बेंडिंग मोमेंट का हाईएस्ट पीक जो होगा ये आता है 9.6 किलो न्यूटन मीटर का, ठीक है। बाकी ये जो आपका शियर फोर्स है यहाँ पर लिख देंगे कि यहाँ पर आप शियर फोर्स डायग्राम में ये वैल्यू आया है 9.6 का, 9.6, ये 2.4, 2.4 का, तो ये नेगेटिव वैल्यू दे रहा है और ये हमको पॉजिटिव वैल्यू यहाँ से मिल रहा है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसमें। जैसे कहा जाता है कि शियर फोर्स जहाँ 0 होता है वहाँ बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है। कैसे? तो देखिए यहाँ पर इस पॉइंट पे, सी पॉइंट पे क्या है? शियर फोर्स यहाँ पर 0 है, और उसी पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट में कितना मिल रहा है? मैक्सिमम मिल रहा है 0, या मैक्सिमम हाइट तक गया और फिर यहाँ पर ये 0 बन गया। तो जहाँ पर शियर फोर्स 0 होता है वहाँ पर बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है। एक चीज़ ये सीखे। दूसरी चीज़ क्या देखें कि शियर फोर्स का डायग्राम रेक्टेंगल बनेगा किस केस में? जब पॉइंट लोड होगा। जब पॉइंट लोड होगा तब शियर फोर्स का डायग्राम कैसा बनेगा? रेक्टेंगल बनेगा। और शियर फोर्स डायग्राम के बाद बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा बनेगा? जब पॉइंट लोड है आपके पास तो ट्रायंगुलर बनता है। ये डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप ये सब ध्यान में रखिएगा। तो देखते हैं हम लोग दूसरा एग्जाम्पल। जब पॉइंट लोड ही एक से ज़्यादा पॉइंट लोड हो तब क्या करेंगे? जैसा कि देख सकते हैं इस एग्जांपल में एक सिंपली सपोर्टेड बीम है और इस पर 2 पॉइंट लोड लगे हुए हैं इक्वल अमाउंट का, इक्वल डिस्टेंस पर। ये अनइक्वल भी हो सकते हैं, तो कोई अलग से प्रोसीजर नहीं है, सेम प्रोसीजर उसमें ही फॉलो होगा। तो इसका हम लोग कैलकुलेशन कैसे करेंगे देख सकते हैं। यानी कि पहले हम लोग फोर्स का रिजॉल्व करेंगे, देन मोमेंट का करेंगे, सेम प्रोसीजर है। फर्स्ट टाइम क्या करेंगे? फोर्स का रिजल्ट, यानी कि आर ए प्लस आर बी टोटल अपवर्ड फोर्सेज बराबर करेंगे टोटल डाउनवर्ड फोर्सेज का 5 और 5 मिलके बन जाता है 10। तो आर ए प्लस आर बी की वैल्यू जो हमें मिला, ये पहला इक्वेशन हमें दे दिया 10 किलो न्यूटन का, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन मिल गया। दूसरा में करते हैं मोमेंट को सॉल्व, ए पर ही 0 करते हैं, दोनों से हमारा वैल्यू सेम आएगा, हम लोग देख चुके हैं। तो समेशन ऑफ मोमेंट एट ए 0 किए, इक्वेशन क्या बनेगा? यानी कि जब ए पर 0 करते हैं इसका मतलब होता है कि आर बी यानी कि बी पॉइंट से चलना शुरू करेंगे, बी से स्टार्ट करेंगे, ए पर पहुँचेंगे, यानी कि हमारे पास आर बी इंटू कितना डिस्टेंस चलेंगे? 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर, यानी टोटल 6 मीटर। तो हम ए पर पहुँच गए। क्या कोई और लोड है? जी हाँ, और लोड है, और वो डाउनवर्ड है, तो हमने नेगेटिव दे दिया। नेगेटिव दिए तो 5 किलो न्यूटन का होगा, 5 इंटू में 2 और 2 4 हम मीटर चलेंगे तो हम बी पे ए पर पहुंच जाएंगे। और कोई लोड है क्या? जी हाँ, एक लोड और है, ये भी है 5 किलो न्यूटन का, वो भी डाउनवर्ड है, और ये महज 2 मीटर की दूरी पर है, तो 2 से हम मल्टीप्लाई कर दिए। अब और कोई लोड नहीं है तो इसको हम लोग 0 के बराबर कर दिए। यहाँ से आर बी को सॉल्व किए, आर बी को सॉल्व करके क्या मिला? 5 दूनी 10 और 5 चौके 20, 20 और 10 कितना हो गया? 30, 30 बट्टा में 6 कर दिए, 30 बट्टा में 6, तो मिल गया हमको 5 किलो न्यूटन। यहाँ से हमको आर बी मिल गया। जब आर बी 5 मिल गया तो आर ए भी हमको कितना मिलेगा? ये भी 5 मिलेगा, क्योंकि आर ए प्लस आर बी मिल के 10 है, एक हमारा 5 हो गया तो दूसरा को भी 5 ही आएगा वैल्यू। आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। तो इस तरह से आर ए और आर बी यहाँ से मिल गया। बात करते हैं शियर फोर्स डायग्राम बनेगा कैसे। तो देखिए आर ए की वैल्यू जो होगी
आर ए पर हमको मिल रहा है कितना 5। हम सपोज मान लिए ये हमारा हाइट होगा ये 5 किलो न्यूटन का। ए से सी तक में कोई लोड का वेरिएशन नहीं हुआ है, मतलब कोई लोड है ही नहीं, तो यहाँ से हमारा लीनियर डायग्राम यहाँ से जाएगा। और सी पर आए तो 5 किलो न्यूटन ये डाउनवर्ड आ गया, यानी कि 5 जो हम ऊपर गए थे ये हम 5 के 5 हम कितना आ गए डाउनवर्ड आ गए। मतलब हमारा सी से डी तक में कोई लोड नहीं होने वाला है, मतलब कोई भी सेफ्टी नहीं बनने वाला है। जब हम सी से डी पर गए तो ये हमारा बिल्कुल ही ओवरलैप बन गया, यहाँ से कोई लोड नहीं है, 5 का ही 5 ही जीरो रह गया, +5 था यहाँ तो -5 हो गया। अगेन जब हम डी पर गए तो ये -5 अगेन हमको देखने को मिला। डी पर पहुँचे तो देखिए ए पर पहले गए थे तो हमारा 5 किलो न्यूटन अपवार्ड में थे, सी तक आए तो 5 हमारा डाउनवार्ड आ गए। 5 डाउनवार्ड आने के बाद हम बिल्कुल लाइन पर आ गए अलोंग द लाइन, एंड डी पर जब पहुँचे तो हमारा डाउनवार्ड आ गया 5 और, तो ये हमारा 5 यहाँ पर मिल गया और ये सिमिलरली हमारा बी तक कंटिन्यू हो गया है। यानी कि अगर हम देख सकते हैं यहाँ पे तो यहाँ पर ये हमें नेगेटिव डायग्राम शो किया और ये हमारा पॉजिटिव डायग्राम यहाँ पर शो किया। तो ये हो गया हमारा शियर फोर्स डायग्राम, ठीक है, जो कि ए एंड बी में कुछ इस तरह का बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एस एफ डी, ये हमारा 5 किलो न्यूटन का सेम यहाँ से सिमिलर बन रहा है। तो ये हम बना लिए कौन सा शियर फोर्स डायग्राम। अगर बात करते हैं बेंडिंग मोमेंट का, तो बेंडिंग मोमेंट क्या बनेगा, बेंडिंग मोमेंट एट ए, बेंडिंग मोमेंट ए पर कितना होगा, ए को ही रेफरेंस अगर मानते हैं तो लोड इनटू में डिस्टेंस इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर हो जाएगा 0 किलो न्यूटन मीटर। अगर हम बेंडिंग मोमेंट एट हम सी की बात करें, पॉइंट सी, ये जो सी है आर ए से 2 मीटर पर है, तो आर ए इंटू में 2 हो जाएगा, आर ए इंटू में 2, आर ए की वैल्यू है 5 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 10 किलो न्यूटन मीटर का। एंड जब बेंडिंग मोमेंट एट हम डी बात करते हैं, बेंडिंग मोमेंट एट हम डी बात करते हैं तो कितना हो जाएगा, आर ए इंटू कितना हो जाएगा, लोड हमारे पास कितना है, आर ए इंटू लोड है आर ए, डिस्टेंस कितना है 4 मीटर का, आर ए इंटू में 4, क्या कोई और लोड है, जी हाँ एक और लोड है, वो है 5 किलो न्यूटन का, तो वो माइनस में जाएगा, -5 इंटू में 2 करेंगे तो आर ए इंटू 4, 5 से 4 का मल्टीप्लाई, यानी कि ये जो बनेगा 5 इंटू में 4 -5 इंटू में 2, यानी कि ये भी कितना 20 में से 10 जाएगा, ये भी बन जाएगा 10 किलो न्यूटन मीटर का। तो ये भी हमारे पास जो बना 10 किलो न्यूटन मीटर का बन गया, यानी कि सी पर और डी पर सेम हमारा यूनिट यहाँ पर मैग्नीट्यूड देखने को मिला। और बेंडिंग मोमेंट अगर हम बात करते हैं बी पर, तो बी पर जो इक्वेशन बनेगा ये बनेगा आर ए इंटू टोटल डिस्टेंस 6 मीटर का माइनस लोड जो है 5 इंटू में 4 हो जाएगा, एक और लोड है 5 इंटू में 2 का। इसको अगर हम सॉल्व करें तो हम देखेंगे कि 0 किलो न्यूटन मीटर यहाँ पर ये वैल्यू आएगा, ठीक है। तो आप सॉल्व करके इसको देख लीजिए, आपको 0 ही यहाँ पर मिलेगा। तो इस तरह से बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का वैल्यू हमें मिल गया। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ कैसे करेंगे, तो देखिए ए पर हमें 0 मिला है, बी पर 0 मिला है, तो ए पर 0 होगा, बी पर लास्ट में भी 0 होगा। अब ए से सी तक हमारा कितना वैल्यू गया है, तो यहाँ वेरिएशन हुआ है 10 किलो न्यूटन का, 10 किलो मीटर का। सी से डी पर भी हमारा सेम हुआ है, तो कुछ इस तरह से दिखेगा, लीनियर बिल्कुल, ठीक है। और डी से बी तक में अगेन ये आ गया है 0 पे, तो ये हमारा बन जाएगा पॉजिटिव में बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अगर हम इसको शेडेड कर दें कुछ इस तरह से ये दिखेगा, ठीक है। ये हमका हाईएस्ट पिक आ गया 10 किलो न्यूटन मीटर, ये भी यहाँ पर पिक आ गया कितना 10 किलो न्यूटन मीटर का। तो ठीक है, इसको हम शेडेड कर देते हैं, तो ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कुछ इस तरह से ये दिखेगा। तो ये हो गया शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। देखिए, तो पॉइंट लोड के केस में सिंपली सपोर्टेड पर कैसा भी हो, 2 हो, 4 हो, 5 हो, डज नॉट मैटर, सॉल्यूशन यही बनेगा, आपका प्रोसीजर यही है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो आज के क्लास के लिए इतना ही। आज हम लोगों ने सीखा कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, शियर फोर्स डायग्राम कैसे हम ड्रॉ करेंगे जब एक से ज़्यादा लोड हो। देखिए, ये अनइक्वल डिस्टेंस पर भी होगा तो प्रोसीजर हमारा सेम ही होगा, बस मल्टीप्लाई करते समय ध्यान रखेंगे कि हमारे पास वैल्यू कितना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।